देखिए कुमार मित्तल की बुक से ये 12वां सवाल संधारित्र तथा परावैद्युत कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर चैप्टर है। ये 12वां सवाल कहता है धातु के दो आवेशित गोलों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर है। दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलाम का आवेश है। किसी चालक तार द्वारा दोनों गोलों को जोड़ दिया जाता है। गणना कीजिए जोड़ने के पश्चात गोलों का उभयनिष्ठ विभव, तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा, जोड़ने के बाद ऊर्जा में ह्रास। 3 पार्ट हैं इस सवाल में जो हमको हल करने हैं। पहले तो सवाल को समझ लें। धातु के 2 आवेशित गोले हैं और उनकी त्रिज्याएं 5 और 10 सेंटीमीटर हैं। तो चलिए हमने बना लिया एक धातु का गोला, ये बना लिया हमने, और एक हमने ये बड़ा वाला बना लिया। इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। एक गोला ए है, एक गोला बी है, इसका नाम दे दिया हमने। सॉल्यूशन, गोले ए की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दी गई है। गोले ए की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं कि 5 × 10⁻⁻2 मीटर। इसी तरीके से गोले बी की त्रिज्या, गोले बी की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इसको हम कह सकते हैं 10 × 10 के ऊपर घात -2 मीटर। ये दोनों गोलों की त्रिज्याएं सवाल में दी गई है और कह रहा है कि दोनों पर अलग अलग 75 माइक्रोकूलाम का आवेश है। 75 माइक्रोकूलाम का आवेश एक गोले पर है, इस पर Q1 75 माइक्रोकूलाम, इस पर Q2 75 माइक्रोकूलाम। दोनों पर 75 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया गया है। अब इन दोनों गोलों को एक तार से जोड़ दिया गया। चलिए इनको हमने एक तार से जोड़ दिया। तो जोड़ने से होगा क्या, ये पहले हमको सोचना है कि जोड़ने से क्या होगा। देखिए इनकी त्रिज्याएं अलग अलग हैं, इसलिए इनकी धारिताएं भी अलग अलग होंगी। क्योंकि धारिता, गोले की धारिता क्या होती है, गोलाकार चालक की धारिता, गोलाकार चालक की धारिता, गोलाकार चालक की धारिता। सवाल को समझिए, धारिता C बराबर कितनी होती है, 4πε0 इंटू त्रिज्या। अब त्रिज्या इसकी हम मान लेते हैं R1, ये 5 सेंटीमीटर है, दूसरे की 10 सेंटीमीटर होगी। तो C का मान अलग अलग आएगा कि नहीं आएगा। अगर त्रिज्या बदल जाएगी, एक बार त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लिखेंगे, एक बार त्रिज्या 10 सेंटीमीटर लिखेंगे, तो C का मान बदल जाएगा। इसका मतलब दोनों की धारिताएं अलग अलग होंगी। चलिए त्रिज्याएं दी गई है हमको, तो इससे हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, धारिता, C का मान निकाल सकते हैं। जोड़ देने पर आवेश का प्रवाह एक से दूसरे गोले में होगा। अब देखिए आवेश का प्रवाह क्यों होगा, इसलिए क्योंकि दोनों के विभव अलग अलग होंगे। हमेशा आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो चूंकि इनके दोनों के विभव भी अलग अलग होंगे, भाई विभव कितना होता है, V बराबर 1/4πε0 आवेश बटे दूरी R।
अब देखिए 1/4πε0 पहले गोले के लिए भी यही होगा, दूसरे गोले के लिए भी यही होगा। Q का मान 75 कूलाम यहां भी है, 75 कूलाम यहां भी है, Q का मान भी वही होगा। R का मान दोनों के लिए अलग अलग होगा। R का मान इसके लिए 5 सेंटीमीटर, इसके लिए 10 सेंटीमीटर। तो जिसके लिए R का मान कम होगा उसका विभव ज्यादा होगा, जिसके लिए R का मान ज्यादा होगा उसके लिए विभव का मान कम होगा। तो विभव भी दोनों के अलग अलग होंगे। ये सारी थ्योरी दिमाग में, तर्क में सवाल लगाते समय आनी चाहिए, तभी सवाल समझ में आता है। देखिए ये हमने केवल आपको समझा दिया। अब सवाल में उसने कहा है कि जोड़ने के पश्चात गोलों का उभयनिष्ठ विभव, जब इनको जोड़ दिया गया तो आवेश का प्रवाह होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। कब तक होगा? जब तक कि दोनों के विभव बराबर न हो जाएं, विभव में अंतर रहेगा तो आवेश का प्रवाह होता रहेगा। विभव समान हो जाएगा तो आवेश का प्रवाह रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। और जिस समय आवेश का प्रवाह बंद हो जाएगा इसका मतलब कि दोनों का विभव बराबर हो गया, उसी को हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव, कॉमन पोटेंशियल। तो चलिए सवाल में देखिए, हमको निकालना है उभयनिष्ठ विभव। हमको मालूम है कि Q बराबर होता है CV। बहुत सवालों में लगा चुके हैं इसको। ये तो धारिता की परिभाषा जहां से निकली थी वहीं से है ये Q बराबर CV। तो V बराबर क्या होगा? V बराबर होगा Q/C। अब अगर हमको उभयनिष्ठ विभव निकालना है, उभयनिष्ठ विभव, तो क्या होगा? दोनों गोलों को हमने जोड़ दिया है तो कुल आवेश Q का मान क्या होगा? कुल आवेश बटे C कुल धारिता। कुल आवेश और कुल धारिता। अब कुल आवेश कितना है? देखिए 75 माइक्रो कूलाम इस पर है, 75 माइक्रो कूलाम उस पर है, दोनों को जोड़ देंगे। 75 माइक्रो कूलाम है, 10⁻⁻6 कर लिया, प्लस 75 10⁻⁻6 इसको भी कर लिया। ये हमारा कुल आवेश आ गया अपान कुल धारिता। अब पहले गोले की धारिता क्या होगी? 4πε0 R1 प्लस 4πε0 R2। भाई धारिता क्या होती है? C बराबर, ये देखिए धारिता C बराबर 4πε0 त्रिज्या, तो 4πε0 पहले गोले की, 4πε0 R1 और दूसरे की। चलिए एक बार इसको अलग से लिख देते हैं, C1 प्लस C2 कर देते हैं, आपको समझ में आता रहे, C1 प्लस C2। अब इसको हम लिखेंगे देखिए इस तरीके से, उभयनिष्ठ विभव V बराबर, दोनों देखिए एक ही चीज है, इसको हम कह सकते हैं जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 150। भाई 10⁻⁻6 कॉमन ले लिया तो 75 धन 75 150 हो गया, गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 6, ये हो गया। अपान C1 का मान, C1 का मान क्या होगा? 4πε0 R1 प्लस 4πε0 R2, या 150 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 6 बटे, देखिए 4πε0 इसमें हम कॉमन ले लें, 4πε0 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा? R1 प्लस R2। अब इसको लिख सकते हैं 150 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 6 बटे 4πε0 का मान कितना होता है? देखिए 1/4πε0 का मान 9 10⁻9 होता है, तो 4πε0 का मान क्या होगा? 1/1/9 × 10⁻9, और ब्रैकेट में R1 प्लस R2। R1 कितना है? 5 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 2
धन 10 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 2। ये त्रिज्याएं हैं दोनों की। भाई R1 का मान 5 × 10⁻2 और R2 त्रिज्या, दूसरे गोले की त्रिज्या 10 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 2 बराबर ये हमारा हो जाएगा। देखिए ये 9 गुणे 10 के ऊपर घात 9 तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 150 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 6 गुणा 9 गुणा 10 के ऊपर घात 9। ये ऊपर चला गया, नीचे क्या बचा, ये 10⁻², दोनों में कॉमन ले लेंगे तो 10 और 5 15, ये आएगा 15 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 2। बस इसी को अब सरल कर लेना है। इसको सरल करने के लिए देखिए ये 15 से कट जाएगा, 15 दहम 10 आ गया, नीचे है 10⁻², उसको ऊपर ले जाएंगे +2 हो जाएगा, तो ये हमारा बचे कितना, देखिए 9 यहाँ बचा हुआ है। 9 गुणे 10 के ऊपर घात, ये 9 लिख लिया, गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 6 लिख लिया, गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 6, ये -2 है, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, इंटू ये 10 है, बराबर 9 गुणा 10 के ऊपर घात, प्लस वाली सब जोड़ दीजिए, 9 2 11 और 1 12 -6 बराबर 9 गुणा 10 के ऊपर घात 6। ये आ गया उभयनिष्ठ विभव कितने वोल्ट। ये हमारा क्या आया, उभयनिष्ठ विभव हमने निकाला है। उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव V बराबर 9 × 10⁻6। अब देखिए उभयनिष्ठ विभव, एक उत्तर तो हमारा आ गया। अब इसको हमको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, बिना इरेज किए इसके 2 पार्ट और नहीं आ पाएंगे। तो मेरी समझ से ये बात समझ में आ गई होगी। ये तो हमने आपको समझाया कि 2 गोले दिए गए हैं जिनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, और इसकी 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। गोले ए की त्रिज्या, ये हमने लिख भी दिया यहाँ, गोले ए की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, गोले बी की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर। इनकी त्रिज्याएं मालूम है हमको। तो त्रिज्याएं अगर हमको मालूम है तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इनकी धारिताएं निकाल सकते हैं, क्योंकि धारिता C बराबर क्या होती है, 4πε0 इंटू त्रिज्या। अब 4πε0 का मान देखिए 1/4πε0 का मान होता है 9 गुणे 10 के ऊपर घात 9। तो 4πε0 का मान क्या होगा, 1/9 इंटू 10⁻9, ये होगा मान 1/। इसीलिए हमने इसका मान यहां देखिए रखा था 4π। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा भाई, बिना रफ कॉपी लिए बैठे देखिए, आप एक बार देखिए समझिए किस तरह किया गया कैलकुलेशन, आप खुद करने की कोशिश कीजिए। ये सारी चीजें 10 के ऊपर घात ऊपर ले जाए नीचे ले जाए, ये काट दें ये पिट जाए, ये बताने से नहीं आएगा। हमने काट के सवाल आंसर निकाल दिया कि ये तरीका हमारा सही है जो हमने लगाया सवाल। बाकी ये कैलकुलेशन आपको बार बार करना पड़ेगा, और ज्यादा नहीं 10-15 दिन अगर आप लगातार इसे कैलकुलेशन करने लगे, देखिए आपकी भी आदत पड़ जाएगी। बहुत आसानी, कोई बहुत कठिन कैलकुलेशन है क्या, न कोई बहुत लंबा चौड़ा गुणा है, न भाग है, इसमें कुछ नहीं है, इतना आसान है। बस उभयनिष्ठ विभव ये समझना पड़ेगा हमको। उभयनिष्ठ विभव क्या है, कुल आवेश और कुल धारिता। अब कुल आवेश, इस पर 75 कूलाम, इस पर 75 माइक्रो कूलाम, 75 माइक्रो कूलाम, तो दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 150 माइक्रो कूलाम। तो 150 और माइक्रो कूलाम में 10⁻⁻6 कर दिया, ये कूलाम में बन गया। कुल आवेश ये निकल आया। और कुल धारिता, अब चाहते तो इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, धारिता पहले C1 निकाल लें, 4πε0 त्रिज्या R1 बराबर 1/, इसका मान कितना होगा, 4πε0 का मान 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू त्रिज्या 5 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 2। चलिए ये हमारा C1 का मान आ गया। C2 का मान इसी तरीके से होगा 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू 10 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 2। ये C2 का मान हो गया, ये C1 का मान हो गया।
कुल धारिता क्या होगी, C1 प्लस C2 दोनों को जोड़ दें, तो चाहे यहाँ जोड़ दें चाहे हमने डायरेक्ट यहाँ रख करके जोड़ दिया, 4πε0 दोनों में कॉमन आ गया। ये सारे तरीके अलग अलग हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक बार लगाते समय इस तरह लगाया दूसरी बार फिर इसी तरह लगाएंगे। ये तो जो मूड में आ गया, जैसे हमको लग गया कि आसान हो जाएगा वैसे हमने उसका मान रख दिया। तो ये आपका सवाल पहला पार्ट हो गया। देखिए इसको हम रब कर देते हैं। दूसरा पार्ट इसका, हमको इसकी जरूरत पड़ेगी उभयनिष्ठ विभव की। 9×10⁶ वोल्ट जो आया है उभयनिष्ठ विभव, इसको हम लिख लेते हैं, इसकी हमको जरूरत पड़ेगी। दूसरा पार्ट इसका कह रहा है तार में से होकर स्थानांतरित आवेश, तार में से होकर स्थानांतरित आवेश। देखिए जब हमको पता है कि दोनों गोलों की त्रिज्याएं क्या हैं, हम इस पर 75 माइक्रोकूलाम का आवेश है। अब इस पर आवेश कितना हो गया, जब उभयनिष्ठ विभव इतना हो गया, 9×10⁶ हो गया उभयनिष्ठ विभव, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का विभव बराबर हो गया। तो पहले इसका विभव ज्यादा था इसका विभव कम था, या इसका ज्यादा था इसका कम था, वो तो अलग की बात है। जिसकी त्रिज्या कम होगी उसका विभव ज्यादा होगा, इसका विभव ज्यादा है इसका विभव कम है, आवेश का प्रवाह यहां से यहां तक हुआ, तो इसका मतलब अब निश्चित है कि यहाँ जो 75 माइक्रोकूलाम आवेश है अब इतना नहीं होगा। जब प्रवाह हुआ है तो कुछ ना कुछ कम होगा इस पर। अब ये देखें कि अब इस पर नया आवेश कितना हुआ, गोले ए पर आवेश हमने मान लिया Q डैश हो गया। अब नया आवेश इस पर हो गया Q डैश। Q डैश बराबर क्या होगा, C। Q बराबर क्या होता है, CV, तो इसलिए CV लिख दिया। C का मान कितना है, C क्या है, इसकी धारिता, तो इसकी धारिता क्या होगी 4πε0 इंटू इसकी त्रिज्या R1 इंटू V, जोड़ने के पश्चात विभव कितना हो गया है 9×10⁶। भाई V का मान जोड़ने के बाद तो विभव इसका उभयनिष्ठ हो गया ना, तो उभयनिष्ठ विभव कितना आया 9×10⁶, वही विभव लिखेंगे यहाँ पर। 4πε0 का मान 1/9×10⁹, त्रिज्या का मान 5×10 के ऊपर घात ऋण 2, ये इस वाले गोले को ले रहे हैं, इंटू 9×10⁶। 9 से देखिए 9 कट जाएगा, बचेगा क्या, ये 5 बचा ऊपर, 10⁻⁻2 इंटू 10⁶ इंटू 10⁻, ये 9, 10⁹ ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -9 बराबर 5 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा 9 और 2 11, -11 + 6, या 5×10 के ऊपर घात ऋण 5 आएगा। 11 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा -5। इसको हम 10 से गुणा कर दें 50, 10 से भाग दे दें 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब ये इतना हमारा क्या आया, ये Q डैश का मान आया, Q डैश इतने आया कूलाम। 10⁻⁻6 अगर हम इसमें से हटा दें तो ये क्या बचेगा 50 माइक्रोकूलाम। अब इसका आवेश हो गया 50 माइक्रोकूलाम, पहले कितना था 75 माइक्रोकूलाम, पहले इसका आवेश था 75 माइक्रोकूलाम, अब कितना हो गया 50 माइक्रोकूलाम। तो आवेश कितना प्रवाहित हुआ है 25 माइक्रोकूलाम, 75 में से 50 घटा देंगे, प्रवाहित आवेश 75 माइक्रोकूलाम से 50 माइक्रोकूलाम घटाया तो आंसर आ गया 25 माइक्रोकूलाम। छोटे गोले से बड़े गोले की ओर। अब अगर पूछ लेता है कि बड़े गोले का आवेश कितना होगा तो 100 माइक्रोकूलाम हो जाएगा, 25 इसमें से इसमें चला गया। अब इसमें बचा
50 माइक्रोकूलम और इसका हो गया 100 माइक्रोकूलम। आवेश कुल वही रहेगा, 75 और 75 150 था, तो आवेश कहीं गया नहीं, रहेगा टोटल आवेश 150 माइक्रोकूलम। अब इसका 50 हो गया, इसका 100 हो गया, फिर हो गया 150। तो इस तरीके से ये हो गया सेकंड पार्ट, तार में से होकर स्थानांतरित आवेश की मात्रा। थर्ड पार्ट इसका जोड़ने के बाद ऊर्जा में ह्रास। देखिए इसको फिर हमको इरेज करना पड़ेगा, 3 पार्ट में थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, इसको हम इरेज कर देते हैं। मेरी समझ से समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब गोले पर आवेश निकालना है तो आवेश Q बराबर CV होता है, तो Q बराबर CV को हमने Q डैश मान लिया, नया आवेश Q डैश हो गया। CV, C का मतलब इसकी जो धारिता है, इसके लिए निकालते तब भी आ जाता, ऐसा नहीं कि ना आता, इसमें से भी आता। हमने इसको चुन लिया तो इसी का मान, इसकी धारिता निकाल लिया। इसकी धारिता क्या होगी, 4πε0 इंटू त्रिज्या और V उभयनिष्ठ विभव, बस मान रख कर कैलकुलेट कर दिया। अब थोड़ा थर्ड पार्ट जो है इसमें कैलकुलेशन बड़ा है, क्योंकि इसने कहा है कि ऊर्जा ह्रास कितना होगा। ऊर्जा ह्रास का मतलब क्या हुआ, हम ये देख लें कि जोड़ने के पहले इनकी ऊर्जा क्या थी और जोड़ने के बाद इनकी ऊर्जा क्या है। जोड़ने के पहले ऊर्जा निकाल लें और जोड़ने के बाद निकाल लें। तो हम जोड़ने के पहले ऊर्जा निकाल लें और जोड़ने के बाद निकाल लें। देखिए जोड़ने के पूर्व ऊर्जा, जोड़ने से पहले ऊर्जा, पहले गोले की ऊर्जा क्या होगी, Q²/2C। दूसरे की क्या होगी, Q²/2C। ऊर्जा कितनी होती है, हाफ CV² भी होती है, Q²/2C भी होती है। अब इसमें हम लिख देंगे Q1 और इसमें लिख देंगे Q2 दूसरे गोले के लिए। यहां पर Q1 और Q2 दोनों के मान बराबर हैं, हमने फिर भी Q1 Q2 इसलिए लिख दिया कि किसी सवाल में आवेशों के मान अलग अलग भी हो सकते हैं। C1 C2 दोनों की धारिताएं अलग अलग। अब देखिए इसमें Q1 का मान कितना होगा, 75 गुणा 10 के ऊपर घात, ये माइक्रोकूलम में है ना, 75 माइक्रोकूलम है, 10⁻⁻6 कर दिया, कूलम बन गया। इसका स्क्वायर Q² है अपॉन 2 इंटू C, इसकी धारिता, पहले वाले गोले की धारिता क्या होगी, तो गोले की धारिता जब भी निकालना हो 4πε0 और उसकी त्रिज्या लिख देंगे हम इंटू R1 प्लस Q2²। दूसरे गोले पर आवेश कितना है जोड़ने के पहले, 75 माइक्रोकूलम, तो वो भी 75 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 6, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि Q² है अपॉन 2 इंटू C2 दूसरे गोले की धारिता 4πε0 R2। अब देखिए इसको अगर हमको जोड़ना है तो इसमें अंतर कहां है, केवल R1 और R2 में अंतर है, बाकी सब वही चीजें हैं। तो हम ऐसा करें कि सब कॉमन ले लें, केवल R1 यहां बचेगा, यहां 1/R2 बचेगा। 75 इंटू 10⁻⁻6 का स्क्वायर, यहां ये भी कॉमन ले लिया ऊपर, अपॉन 2 इंटू 4πε0 कॉमन ले लिया, 2 इंटू 4πε0, बचा कितना 1/R1 प्लस 1/R2 इज इक्वल टू, अब जरा 75 का स्क्वायर करो, 75 का 75 से गुणा करो, 75 को 75 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 5 = 25 के 5, 2 5 × 7 = 35, 2 37, 7 × 5 = 35 के 5, 3 7 × 7 = 49, 3 52, 5 7 5 12 के 2, ये आएगा 5625। 75 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5625 गुणा 10 के ऊपर घात ऋण 6 का स्क्वायर करेंगे, 10 के ऊपर घात -3 हो जाएगा, -12, 2 ऐसे लिखा रहेगा इंटू 4πε0 का मान क्या होगा, देखिए ये 1/4πε0 है, 1 बटा, तो हम इसका मान कितना लिखेंगे
9 गुणे 10 के ऊपर घात 9 ऊपर लिखेंगे। 1/r1 प्लस 1/r2। r1 का मान 5 सेंटीमीटर है, 10 टू द पावर -2 कर दिया, मीटर बन गया। 1/10 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब इसको जरा सरल करो। सरल इस तरह करना पड़ेगा कि 2 नीचे है, इससे भाग देना पड़ेगा, और यहां 9 है, 9 से गुणा करना पड़ेगा। चलिए एक बार और उसको लिख देते हैं। 5625 इंटू 10 टू द पावर, ये -12 है, ये 9 प्लस में है, तो आएगा -3 इंटू 9/2, इसको लिख लिया, इंटू 1/10 टू द पावर -2, दोनों में कॉमन ले लिया। 1/10 टू द पावर -2, तो कितना बचा? 1/5 धन 1/10, 1/5 धन 1/10। अभी 10 टू द पावर -2 भी ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 5625 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर, ये -2 हो, ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू, इसमें देखिए एलसीएम हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 2 धन 1, ये इतना आ गया। अब इसको 9 से इसमें गुणा करो, 9 × 5 = 45 के 5, 4 9 × 18 4 22, 54 55 56, 56 के 6 5, 9 × 5 = 45 50, 9 से इसमें गुणा कर दिया, यह आ गया 50,625 बटा 2, ये गुणा 10 के ऊपर घात कितनी आएगी देखिए, ये 10 टू द पावर -3 या 10 टू द पावर 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर -1 इंटू 2 और 1 3 बटा, ये जो 10 है इसको भी ऊपर ले जाओ, तो 10 के ऊपर घात ऋण 1 हो गया। अब इसका मान देखिए, इसका 3 से भी गुणा करना पड़ेगा, थोड़ा सवाल बड़ा हो रहा है। 3 × 5 = 15 के 5, हाथ से ले, 3 दूनी 6 1 7, 3 × 6 = 18 के 8, 3 × 5 = 15 बटा 2 गुणे 10 के ऊपर घात ऋण 2, 10 टू पावर -1 10 टू पावर -1 10 टू पावर -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू, दशमलव लगा दे 2 अंक पर, तो यह आएगा 15 18.75 बटा 2 बराबर 2 से भाग दे दो, 2 7 14 1 15, 2 5 10, 2 9 18, 2 3 6 1 7, 2 7 14 1 15, 2 5 10, इतने जूल आ गई ऊर्जा हमारी जोड़ने के पहले दोनों गोलों की ऊर्जाएं हमने अलग अलग निकाल करके देखिए जोड़ा है, तो यह आया है 759.375। अब जोड़ने के बाद निकाल लें। जोड़ने के बाद ऊर्जा ½ CV², या हम इसको कह सकते हैं हाफ कुल धारिता C1 प्लस C2 इंटू उभयनिष्ठ विभव का वर्ग इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए C1 प्लस C2 जोड़ना है हमको, तो C1 क्या होगा 4πε0 इंटू R1 प्लस 4πε0 इंटू R2, दोनों की इसकी धारिता क्या होगी 4πε0 त्रिज्या, इसकी क्या होगी 4πε0 त्रिज्या। V का स्क्वायर, V कितना आया था उभयनिष्ठ विभव 9 इंटू 10 टू द पावर 6, पहले पार्ट में सवाल में निकाला गया है उभयनिष्ठ विभव, आया है 9 इंटू 10 टू द पावर 6, 9 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर है, देखिए V का स्क्वायर है 1/2 ऐसे लिखा रहेगा,
4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे। 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, R1 प्लस R2 इंटू 9 इंटू 10⁶ का स्क्वायर, या 1/2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होगा, 1/9 इंटू 10⁹। R1 प्लस R2, R1 5 सेंटीमीटर, R2 10 सेंटीमीटर, तो 10 5 15 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा 5 और 10 इंटू 10⁻² इंटू 9 का स्क्वायर करेंगे आएगा 81, 10 के ऊपर घात 6 का स्क्वायर करेंगे आएगा 12। इस तरीके से ये 9 से देखिए कट जाएगा, ये 9 9 81, 9 कट गया। ये आया 1/2 ऐसे लिखा रहेगा, 10 और 5 15 गुणा 15, ये लिख लिया हमने। अब क्या बचा, ये 9 लिख लिया, इंटू 15 लिख चुके हैं कि 10⁻² इंटू 10⁻12 इंटू 10⁻, ये 9 है, ऊपर जाएगा तो -9 हो जाएगा। 15 9 135, 135/2 गुणा 9 और 2 11 घात, और ये 12 धन में है 11 ऋण में है, तो ये 10 आएगा। ये आएगा 10 के ऊपर घात 12 धन में है और 10 के ऊपर घात ऋण 9, 10 के ऊपर घात ऋण 2, -2 -9 कितना हो जाएगा, -11, और 12 प्लस में है तो 10 बचेगा। 2 से काट दिया, 2 पंचे 10 बराबर 5 पचे 25 के 5 हासिल 2 5 3 15 2 17 के 7 1 5 कम 5 1 6, इतने जूल ऊर्जा आ गई जोड़ने के बाद। तो ऊर्जा का ह्रास कितना हुआ, ऊर्जा में कमी कितनी आई, ऊर्जा में ह्रास देखिए, जोड़ने के पहले थी ये 759.375 माइनस बाद में कितनी हो गई है 675, घटा देंगे तो दशमलव के बाद यहाँ 0 0 0 है, तो ये हमारा आ जाएगा 0.375, 9 में से 5 घटाएंगे 4 आएगा, 15 में से 7 गए 8, इतने जूल ऊर्जा का ह्रास हुआ। ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा कैलकुलेशन है सवाल में, प्रैक्टिस करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार लगाओगे तो कैलकुलेशन तैयार हो जाए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है।